बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MHK's बायो एकेडमी। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि एक ख़ास ऑर्डर पे होगा, लेकिन टेराकोटा पहले हमने इसके बारे में जाना भी था और आज हम भी थोड़ा सा टच देंगे इसको। टेराकोटा वो इंसेक्ट्स है जिनकी विंग्स मौजूद है, इसलिए ये पिक्चर्स मैंने प्रोवाइड की है ताकि आप लोग को पता चले टेराकोटा। फिर टेराकोटा के सब डिवीजन जो थे एक्सोटेराकोटा और एंडोटेराकोटा। एक्सोटेराकोटा भी हमने पढ़ा था और एंडोटेराकोटा भी हमने डिटेल से पढ़ा था। एक्सोटेराकोटा के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर्स है दैट इज़ ऑर्डर ब्लैटूडिया, जो कि मेन ऑर्डर आज हम इस के बारे में लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। जिसका जो एग्जांपल है दैट इज़ कॉकरोच। ऑर्डिनेटा है एक्सोटेराकोटा के ऑर्डिनेटा है, ऑर्थोप्टेरा है, असॉप्टेरा, हेमिप्टेरा, और ये एग्जांपल्स है इन सारों की। ठीक है, कॉकरोचेस यानी ऑर्डर ब्लैटूडिया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको मुख्तलिफ ऑर्डर्स के नेम्स वगैरह मिलेंगे। जो मैं प्रोवाइड करूँगा लेक्चर्स एक्सोटेराकोटा और एंडोटेराकोटा की जो ऑर्डर्स हैं ये तो सारे हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी और भी ऑर्डर्स हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। बाज़ अवक़ात आप लोग एक बुक उठाते हो तो उसमें मौजूद नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे जो कि इस लेक्चर्स में हम आपको मैंने नहीं प्रोवाइड की, तो वो हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऑर्डर ब्लैटूडिया ये वो ऑर्डर है जिसमें कॉकरोचेस आते हैं। एग्जांपल कॉकरोचेस हैं। कॉकरोचेस जो फर्स्ट इवॉल्व हुए थे अराउंड 350 to 300 मिलियन ईयर्स अगो एंड आर प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट डिस्पेस्ड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। याद रखिएगा कि ये तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसको हो गई, लेकिन ये जो है ये वो इंसेक्ट्स है जो कि लोग नहीं पसंद करते। ज़्यादातर लोग इससे नफरत करते हैं क्योंकि ये एंटोमोफोबिया में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। लोग इससे डरते हैं, ख़ासकर लड़कियां, मैंने बताया भी था, और इस पे रिसर्च भी हो गई है। लेकिन जो जेनेटिक बेसिस है कि आया लड़कियों में इस तरह कौन सा जीन है या इस तरह क्या फिनोमिना है मॉलिक्यूलरली, इस पर स्टडी करना चाहिए। अच्छा, तकरीबन 4500 स्पीशीज़ हैं कॉकरोचेस के, एंड ओनली 25 जो है वो पेस्ट है। पेस्ट पेस्ट वो उसको कहलाते हैं। याद रखिएगा कि पेस्ट और पैरासाइट में फ़र्क ये है कि पैरासाइट शेल्टर लेगा, नुकसान पहुंचाएगा, डिजीज़ पहुंचाएगा, ठीक है, और खुद को बेनिफिट पहुंचाएगा, बेनिफिट लेगा। लेकिन पेस्ट में ये है कि ये शेल्टर नहीं लेता। ये मेन फ़र्क जो है, शेल्टर ये नहीं लेता, ठीक है, पेस्ट। तो ये 25 स्पीशीज़ जो कॉकरोचेस के हैं दैट आर कंसीडर्ड टू बी पेस्ट्स। The rest of the order are extremely beneficial insects in a variety of ecosystem। लेकिन जो 25 स्पीशीज़ के अलावा जितनी भी और स्पीशीज़ हैं वो बेनिफिशियल है, फ़ायदा पहुंचाते हैं इकोसिस्टम्स को हमारे लिए। वो ज़्यादातर जो कॉकरोचेस हैं वो डिकम्पोजर्स भी है। स्केवेंजर स्पेसिफिकली उसका जो रोल है दैट इज़ स्केवेंजर, सॉरी, मोस्टली वो स्केवेंजर है, ठीक है। मोस्ट स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेज और ओमनिवोर। अब ये देखिए, ये स्केवेंजर जिस तरह मैंने बताया कि ये बेनिफिशियल इकोसिस्टम को फ़ायदा पहुंचाते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, मतलब ख्याल तो नहीं रखते हो तो फूड हासिल करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम को उसका फ़ायदा हो रहा है। ये हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो इंसेक्ट्स जो है ख़ासकर कॉकरोचेज ये ओमनिवोर हैं। ओमनिवोर वो इंसेक्ट्स हैं जो कि हर चीज़ खाते हैं, किसी की चीज़ से मन नहीं करते, बस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो खुशी खुशी से वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इम्निवोर है तो इसलिए ये स्केवेंजर है, हर चीज़ से ये फ़ायदा उठाते हैं और खाते हैं, तो माहौल को साफ रखते हैं। एंड और predominantly found in tropical and subtropical region। और कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये मौजूद होंगे। एडल्ट कॉकरोचेस और स्मॉल टू लार्ज इंसेक्ट्स। अब एडल्ट कॉकरोच जो है वो स्मॉल से लेकर लार्ज तक हो सकते हैं, मतलब 3 से लेकर 99 मिलीमीटर तक उसकी लेंथ हो सकता है। 3 मतलब स्मॉलेस्ट 3, और जो लार्जेस्ट है वो 99 मिलीमीटर उसका लेंथ हो सकता है। एंड यूजुअली हैव अ ब्रॉड फ्लैटेंड बॉडी, और उसका जो ब्लड बॉडी है कॉकरोचेस के वो फ्लैटेंड हो गया, मतलब पश्तो में हम कहते हैं ना प्लन जानते वही। तो फ्लैटेंड बॉडी कॉकरोचेस की है, फ्लैट लाइक। एंड द फ्रंटम, फ्रंटम एक शील्ड है, एक शील्ड स्ट्रक्चर है थोरक्स के टॉप पे, ऑन द टॉप ऑफ द
थोरक्स बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, एक मिनट। ये है फ्रंटम, ठीक है। ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला, ये है फ्रंटम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रंटम। हेड के पीछे जो थोरक्स के ऊपर एक शील्ड है, दिस इज कॉल्ड फ्रंटम। तो फ्रंटम होगा थोरक्स के टॉप पे, often overhangs the body on either side and covers the head। और ये इसी तरह होगा कि बॉडी की राइट और लेफ्ट साइड पे इस तरह हैंगिंग पोजीशन पे होगा, जिस तरह आप ये देख रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, कवर कर देता है सारी बॉडी को, ताकि कोई चीज़ इसको नुकसान नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए ये साइड बाय साइड हैंगिंग पोजीशन में होगा। The forewings are thick and leathery, and the hind wings are thin and fan like। अब जो फोर विंग्स है वो टफ होंगे, लेदरी, ठीक है। और थिक भी होंगे, बहुत सारे सख्त किस्म की है। लेकिन जो हाइंड विंग्स है वो थिन होंगे, वो थिक नहीं होंगे, ठीक है। जो हाइंड विंग्स है वो क्या होंगी, थिन होंगे, फैन लाइक होंगे। अब देखिए जो ये इंसेक्ट्स में आपको, एक मिनट, ये इंसेक्ट है, ये इसके एंटीने है, ठीक है। ये हेड है, ये जो है थोरक्स है, फ्रंटम जिसको कहते हैं, थोरक्स के ऊपर जो शील्ड था। ये फोर विंग्स है, जो पहले विंग्स होते हैं ये फोर विंग्स, और ये पिछले वाली जो है ये हाइंड विंग्स है, ठीक है। और जब ये रेस्ट में होते हैं तो ये फोल्डेड बॉडी के ऊपर ये इस तरह बॉडी को कवर करके इस तरह ये रेस्ट पोजीशन में इस तरह होती है। और एब्डोमिन सेगमेंट्स तकरीबन 8 से लेकर 10 तक के सेगमेंट्स होंगे। ये सेगमेंटेड एब्डोमिन है, ठीक है। और इसके अलावा ये है लिग्स, जॉइंटेड लिग्स या अपेंडेजेस, सॉरी लिग्स। तो ये था कॉकरोच का डायग्राम। ओके, ये है पिक्चर्स कॉकरोच के, आप लोगों ने देखे होंगे तकरीबन हर एक घर में, तकरीबन गर्मियों में, समर के रीजन, समर के मौसम में आपको ये मिलेंगे, जो जून जुलाई में बहुत ज़्यादा होंगे। अब इसकी भी, इस पे भी हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे कि गर्मी में ये क्यों है और सर्दियों में क्यों नहीं है, कहाँ पर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और ये इसके लिग है, कॉक्सा, इसका फीमर, ट्रकेंटर, ट्रोकेंटर एंड टिबिया, टॉर्सस वगैरह वगैरह, इस और भी पोर्शन इसमें मौजूद होंगे। ये माउथ पार्ट्स है, चिविंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉकरोच के। ये इसका अपर जो लिप है लेब्रम, लोअर जो है वो लेबियम, ठीक है। ये लेबियल पल्प, ये मैक्सिलरी पल्प, ठीक है। इसी तरह ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है। तो ये सारा कुछ इस ओपन पोजीशन पे ये भी मौजूद है, और ये भी आप स्टडी कर सकते हैं कि एंटीने कहाँ पर है, फर्स्ट मैक्सिला, लेब्रम, लोबियम, मैक्सिलरी पल्प वगैरह सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और ये है डाइसेक्शन कॉकरोच की। याद रखिएगा कि फ्रॉग हम जब डाइसेक्शन करेंगे फ्रॉग की, तो वो हम वेंट्रल साइड से करेंगे। लेकिन ये भी एमसीक्यूज बाज़ औक़ात आ जाते हैं कि कॉकरोच का डाइसेक्शन हम किस तरफ से करेंगे, तो ये डॉर्सल से हम करेंगे। डॉर्सल से क्यों? क्योंकि उसके ऑर्गन जो है वो वहाँ पर सही तरीके से महफूज मौजूद होंगे, और नुकसान नहीं पहुँचेगा। आप आसानी से इसका डाइसेक्शन कर सकते हैं डॉर्सल डॉर्सल से, और इसके एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और भी सिस्टम जो है वो आप आसानी से स्टडी कर पाएंगे। ये है कॉकरोच की लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल, ये इग है, ठीक है। इग जब हैच हो जाते हैं एग्स, तो इससे एक चीज़ निकलेगा, वो है निम्प, ठीक है। क्योंकि ये एक्सोटेरोगोट था तो इसलिए इसमें निम्प मौजूद होगा, ये निम्प एंडोटेरोगोट में नहीं होगा। और इनकम्प्लीट मेटा हमारे पास है इसमें, इसलिए हमने ये भी पढ़ा भी था। इनकम्प्लीट वो मेटामॉर्फोसिस है जिसमें निम्फ मौजूद होगा, जिसमें लार्वा नहीं होगा। तो ये निम्फ फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा साइज में, और फाइनली ये एडल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम ही लग रही है, आप देख रहे हो। तो निम्फ वो स्टेज है मेटामॉर्फोसिस में, खासकर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में, जो कि स्मॉल साइज़ में होगा, लेकिन बिल्कुल सिमिलर होगा अपनी मम्मी डैडी की तरह, एडल्ट की तरह, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर कॉकरोच, यानी हमारे जो ऑर्डर है ब्लटोडिया, तो उसके बारे में हमने लेक्चर प्रोवाइड की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑर्डर पे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।